रंजीव जी से जान लेते हैं। रंजीव जी, मुझे जो मोटे तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी को के लिए चार चीजें भारी दिख रही है, चार बी, 4 बी: बुलडोजर, बाबा, विद्यार्थी और बैल। बैल यानी आवारा जानवर। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वजह से बाबा से पेंट छुड़ा रही है? सारे वीडियो उनके कहीं नहीं है यूट्यूब पर, बीजेपी के ऑफिशियल चैनल पे। कहीं थोड़ा गोरखपुर के पोस्टर में कुछ दिन पहले आपके तक नहीं था। आपके 4 बी में से एक बी में थोड़ा सा मैं संशोधन करके उसको विद्यार्थी की जगह बी से बेरोजगार कर दूंगा आपकी अनुमति लेकर के, क्योंकि मुझे जी लगता है जी कि वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। जी जी। बहरहाल, जो आपने कहा वीडियो वाला, वो वीडियो तो नहीं देखा है मैंने कि वो हटे या नहीं हटे, लेकिन देखिए ये सब चीजें नहीं, सोशल कोई भी मीडिया देख में। सकता है रंजीव जी। कोई भी आदमी स्मार्टफोन मैं वहीं सबके आ रहा हाथ हूँ, में मैं वहीं देख आ रहा सकता हूँ, है बीजेपी के यूट्यूब चैनल पे जाके। मैं वहीं आ रहा हूँ। अगर आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये दिक्कत लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उनको चुनाव में नुकसान होने की आशंका है, तो आप अगर चुनाव को छोड़ दें अभिषेक जी, थोड़ा पीछे जाएं पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर में, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को लाने की गंभीर कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को तभी इसका इल्हाम था कि इनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव में जाएंगे तो शायद हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये कोई नई परिघटना नहीं भाजपा के दिमाग में, और इसके बावजूद कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ वजह रही होंगी जिसकी वजह से उस समय कोई निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन ये तभी से ये तय हो गया था कि अगर वो चुनाव में इनको सामने लेकर गए, अब ये आप होता क्या है ना कि आप शेर की सवारी कर तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत होती है, आपका बैठे रहना भी दिक्कत है, उतरना भी दिक्कत है। यही समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। और धीरे धीरे, जैसे हरजिंदर जी कह रहे थे कि चुनाव जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहा है, भाजपा के प्रचार से, उनके शीर्ष नेताओं के चुनावी भाषणों से योगी आदित्यनाथ का उल्लेख धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री जो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, सबसे बड़े वोट जुटाऊ नेता है, निश्चित रूप से लोकप्रिय है एक बड़ी आबादी के बीच अभी भी, बाकी भाजपा के किसी भी नेता की तुलना में। अब वो स्पष्ट रूप से अपने भाषणों में जनता से अपील करते हैं कि मेरा एक काम करोगे कि नहीं करोगे। वो ये संवाद स्थापित कर रहे हैं लगातार पिछले 3-4 रैली में, भाषणों में। और ये काम मेरा ये करो कि मेरा नमस्कार आप अपने इलाके में लोगों से कहो, और सुबह उठ के वोट जरूर डाल दो। मोदी की अपील है ये। तो अब आप देखेंगे कि स्वयं प्रधानमंत्री के भाषणों में, जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, उनके भाषण में अब उत्तर प्रदेश में जीत का अगर कोई कोई रंजीव जी, तत्व जो। जी रंजीव बताइए। जी, ये नमस्कार जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये मेहमान के आगमन पर, आगंतुक के आगमन पर जो किया जाता है वो वाला है, या उनको सी ऑफ किया जाता है उस वक्त वाला है? नहीं, वो दोनों में कोई नहीं है। उनका आशय ये है कि वो एक जोड़ना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया है वोटरों से, उनको इसका इल्हाम हो गया है कि कार्यकर्ता हतोत्साहित है बहुत सारी वजहों से। तो वो एक किस्म का उनको बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि कल वो काफी समय तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में रहे, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा संवाद किया, उनसे कहा कि एक एक बूथ से वोट लाओ। देखिए, बीजेपी को ये दिक्कत समझ में आ गई है कि 5 साल की सरकार चलाने के बाद जब आप सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो जो दिक्कतें आती हैं उसका सामना करना पड़ता है, और उसको करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत हतोत्साह है, नेताओं में आपस में बहुत तरीके की गुटबाजी है, जिससे निपटने के लिए अब एकमात्र सहारा ये है कि अब वो नारा भी नहीं चलेगा कि आपने अब की बार योगी सरकार, वो नारा चल नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री को सीधे मैदान में उतर के ये कहना पड़ रहा है कि साहब कार्यकर्ताओं, आप लोग पार्टी का सम्मान रखो, आप लोग एक एक वोट डलवाओ। और वो रैली में आए लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि मोदी के नाम पर आप लोगों से अपील कीजिए कि मोदी जी ने कहा है कि एक वोट डाल दीजिए आप। तो बहुत स्पष्ट है कि चुनाव का प्रचार किसके नाम पर हो रहा है, किसको दरकिनार किया गया है, ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए इसमें कोई बहुत सोच जैसी चीज नहीं बची है। इसलिए आप जो कह जी। रहे हैं कि सोशल मीडिया चैनल से भी शायद हटा दिया गया होगा, तो शायद भाजपा के नेतृत्व को ये लग रहा होगा कि वहां भी उनका कंटेंट रहने से शायद लाभ कम और नुकसान ज्यादा है, तो इसलिए हटा ही देना बेहतर है। बात की बाद में देखी जाएगी। जी अभिषेक।